आईसीसी को बताया कि भारत में किसी भी प्रकार की सुरक्षा संबंधी समस्या नहीं है और पीसीबी की हाइब्रिड मॉडल की मांग को स्वीकार करना ठीक नहीं है। बीसीसीआई के इनकार के बाद पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट और पूर्व क्रिकेटर बौखलाए हुए हैं, धमकी दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर जहर उगल रहे हैं। इनमें पूर्व कप्तान और विकेटकीपर राशिद लतीफ भी पीछे नहीं है। राशिद लतीफ का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम से उनके संबंध हैं। ये वीडियो इंटरनेट पर तब फिर से सामने आया जब भारत सरकार ने पड़ोसी देश में खिलाड़ियों की सुरक्षा का हवाला देते हुए टीम को पाकिस्तान भेजने की अनुमति देने से ही इनकार कर दिया। राशिद ने दाऊद का नाम लेकर भारत को धमकी दी, तो वहीं लाहौर के गद्दाफी क्रिकेट स्टेडियम से सिर्फ कुछ दूरी पर दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी अब्दुल रहमान मक्की खुलेआम घूम रहा है, तकरीरें दे रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि भारत जो खिलाड़ियों की सुरक्षा की चिंता जता रहा है वो कहां से गलत है। तो ये पूरा मामला सुरक्षा को लेकर और लगातार जो है पीसीबी और बीसीसीआई आमने सामने है, जहां बीसीसीआई का साफ तौर पर यह कहना है कि किसी भी स्थिति में भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, पाकिस्तान में जाकर मुकाबला नहीं खेलेगी। और बीसीसीआई ने क्लियर कहा है कि अगर पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि चैंपियंस ट्रॉफी भारत पाकिस्तान का मुकाबला हो तो हाइब्रिड मॉडल पर ही ये संभव हो सकता है। दुबई में अब मुकाबले करवाने की बात जो है बीसीसीआई के द्वारा कही जा रही है। बीसीसीआई साफ तौर पर यह कह रहा है कि भारत के मुकाबले पाकिस्तान के साथ जो होने हैं वो दुबई में करवाए जाए, हाइब्रिड मॉडल के तहत करवाए जाएं, क्योंकि सुरक्षा को लेकर हमें काफ़ी ज़्यादा चिंता है। और क्लियरली ये कहा गया है बीसीसीआई के द्वारा कि सुरक्षा के लहजे से हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। दूसरी ओर पीसीबी लगातार ये कह रहा है कि अगर भारत ऐसा करता है तो आने वाले समय में भारत में जो मुकाबले होंगे, भारत में जो लीग खेले जाएंगे, उनमें भी पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं जाएंगे, पाकिस्तान की टीम वहां पर भी नहीं जाएगी। अब ऐसे में लगातार खींचतान बरकरार है। चैंपियंस ट्रॉफी जो है कुछ ही दिनों में होने वाली है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर तमाम टीमें जो है अपना दमखम दिखा रही हैं, तैयारियां अपने अपने स्तर पर कर रही हैं, लेकिन दूसरी ओर पीसीबी और बीसीसीआई के बीच खींचतान लगातार बरकरार है और आईसीसी का इन्वॉल्वमेंट जो है वो भी इस पूरे मामले में देखने को मिल रहा है। आईसीसी के द्वारा भी पूरे मामले को लेकर बैठक जो है वो की गई है, बैठकें की गई हैं। पीसीबी और बीसीसीआई के साथ बैठक की गई है, दोनों बोर्ड को समझाने का प्रयास किया गया है, बीच का रास्ता निकालने की बात कही गई है और हाइब्रिड मॉडल को तवज्जो देने की बात जो है कही गई है कि सुरक्षा के मद्देनजर जिस तरीके से बीसीसीआई जो है कंसर्न कर रहा है, बीसीसीआई लगातार ये कह रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान में स्थितियां हैं, उन स्थितियों में भारतीय टीम वहां पर ट्रैवल नहीं करेगी। दूसरी ओर जो है पाकिस्तान इस बात का भी हवाला दे रहा है कि जो अन्य टीमें हैं वो भी पाकिस्तान आकर खेलती हैं, तो ऐसे में भारत को क्या आपत्ति है। लेकिन यहाँ पर एक जो बेहद महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें समझनी चाहिए वो ये कि जिस तरीके से जो आतंकवाद का दंश भारत ने झेला है पाकिस्तान की वजह से, वो दंश उन अन्य टीमों ने नहीं झेला है। जो आतंकवाद हमने देखा है वो आतंकवाद उन देशों ने नहीं देखा है। वैसे में भारत का चिंता करना, बीसीसीआई का चिंता करना लाजमी है। और चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मोड में करवाने को लेकर लगातार बीसीसीआई जो है वो पाकिस्तान से कह रहा है। और अगर आप देखो तो बांग्लादेश में महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप होना था, वो क्योंकि वहां के हालात खराब थे, इसलिए भारत को पेशकश की गई और भारत ने मना कर दिया कि भाई लास्ट मोमेंट पे तो हम तो नहीं करा सकते, लेकिन फिर वो यूएई में आयोजित किया गया। इसी तरह से एशिया कप जो है श्रीलंका में आयोजित होना था, वो भी जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल ने उसकी मेजबानी उससे छीनकर उससे मतलब मेजबान तो वही था लेकिन वेन्यू बदल दिया गया, यूएई में आयोजित कर दिया गया। तो ये सारी चीजें बड़ी सामान्य बात हैं, लेकिन पाकिस्तान को इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आप देखिए, एक तो उसकी जो होस्टिंग राइट्स की जो फीस है वो उसका बिल्कुल बट्टे खाते में चली जाएगी, वो नहीं मिलेगी। और जो 1280 करोड़ रुपया उन्होंने जो स्टेडियम्स के रखरखाव पर जो कर्जा लेकर जो तैयार किया है, वो सारा उसका नुकसान होगा। और जो आज वो डिमांड कर रहा है कि हमें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बराबर धनराशि दी जाए, जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है आईसीसी का, वो भी उसका बट्टे खाते में चला जाएगा। जितना मिल रहा है भैया उसी में संतोष करो आप, क्योंकि आप बात मान नहीं रहे हो। और क्योंकि भारत ने भी अपनी बात, भाई भारत का अपर हैंड तो है ही, क्योंकि 70 से 80% भारत जो है रेवेन्यू जनरेट करता है। तो भारत ने अपनी शर्तों पर इस पूरी क्लॉज को, पूरे मामले को लिया है। उसने कहा कि 2026 के हाइब्रिड मॉडल के लिए आप कोलंबो श्रीलंका में जो है वर्ल्ड कप हमारा को होस्ट है, आप वहां जाकर खेल लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उसने कहा जैसे आप सेमीफाइनल और फाइनल के लिए जिद कर रहे हैं,
कि आप पाकिस्तान नहीं आएंगे, आप यूएई में खेलेंगे। इसी तरह 2026 में हम लोग कोलंबो में खेलेंगे सेमीफाइनल या फाइनल, अगर जी पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंच जाता है। जी अब देखा जाए तो बराबरी के दर्जे पर तो उनकी बात गलत नहीं है, जी लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिकली सोचेंगे तो भाई जो हालात पाकिस्तान में वैसे हालात भारत में नहीं है। भारत यही कह रहा है कि जिसे आप दिलेरी कह रहे हैं कि हम 2011 में यहाँ आए, 2013 में यहाँ आए, 2016 में आए, 2023 में आए यहाँ पर, वो दिलेरी नहीं थी क्योंकि हमारे हालात तो मुल्क के अच्छे थे, सब कुछ बिल्कुल। सामान्य था। यहाँ असामान्य होता तो आप भी ना आते, जैसे कि हम आपके यहाँ नहीं जा रहे हैं जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। लेकिन एक बात और ये कि जिस तरीके से अगर पीसीबी को लेकर बात की जाए, वो लगातार ये कहता रहता है कि जो अन्य देश हैं, वो तो हमें हमारे यहाँ खेलने के लिए आते हैं, भारत को क्या आपत्ति है? देखिए, सवाल बड़ा सुनने में बड़ा वाजिब लगता है। कोई भी जी, जो क्रिकेट के बारे में नहीं जानता उसको लगेगा भाई पाकिस्तान के साथ कुछ अन्याय हो रहा है, गलत बात है। जी, भाई जब और टीमें भी आती हैं यहाँ, तो मैं आपको बहुत ही क्लियर कर दूं कि जो भारत पाकिस्तान के संबंध हैं, जो भारत पाकिस्तान है वो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया नहीं है, जो भारत पाकिस्तान है वो पाकिस्तान इंग्लैंड नहीं है, जो भारत पाकिस्तान है वो पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका या न्यूजीलैंड नहीं है। उन्होंने वो आतंकवाद की मार झेली नहीं है। और जो जी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो कुछ हुआ, मैं देखिए पुरानी उसमें पॉलिटिकल चीजों में नहीं जाना चाहूंगा, वो सब जानते हैं। 26/11 से लेकर पठानकोट और पुलवामा, ये सब जानते हैं। अगर वहां हालात नॉर्मल होते या हाल की स्थितियां भी अगर खराब ना होती, जिस तरह से वहां पर जो कुछ हुआ पीछे आपने देखा, इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, रावलपिंडी में जो कुछ हुआ, वो किसी से छुपा नहीं है। और उसके जी, अलावा जो क्वेटा में जो बम ब्लास्ट हुआ था अभी पिछले दिनों, भाई पहले आप अपनी सुरक्षा, अपने नागरिकों की सुरक्षा तो कीजिए, फिर आप दूसरी टीमों की गारंटी लीजिए कि हाँ आपको प्रेसिडेंशियल टाइप की सुरक्षा देंगे। जी। अपने नागरिक तो आपसे संभल नहीं रहे, अपने नागरिकों को आप सुरक्षा दे नहीं पा रहे, तो आप दूसरी टीम को सुरक्षा देने की गारंटी कैसे ले सकते हैं? जी, बिल्कुल। आप सर, मैं एक चीज़ आपसे और समझना चाहूँगा, जिस तरीके से लगातार भारत के द्वारा सिक्योरिटी को लेकर कंसल्ट किया जा रहा है, क्या कोई अन्य टीम और है, कोई अन्य देश और है जिसने पाकिस्तान में खेलने को लेकर जो है चिंता जताई हो, जिसने कहा हो कि पाकिस्तान में खेलना मौत के मुँह में जाने के बराबर है? जी हाँ, बिल्कुल। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसकी जीती जागती मिसाल है, और जी, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत साफ तौर पर कहा है कि वो इच्छुक नहीं है पाकिस्तान जाने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने कोई फैसला ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा आईसीसी के फैसले के साथ हैं हम लोग, हम जी, जाएंगे, जरूर जाएंगे, लेकिन हमें भी वहां चिंता है सुरक्षा को लेकर। तो जब अब आपके साथ ना तो कोई क्रिकेट बोर्ड खड़ा हुआ है, अब देखिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी मंशा से अवगत करा दिया। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने मुल्तान में, उनके जो चीफ हैं उन्होंने मुल्तान में जाकर, पाकिस्तान में वो थे पिछले दिनों, और उन्होंने जी, कहा कि भाई भारत के बिना आप जो मॉडल की बात कर रहे हैं कि आप इसको आयोजित करेंगे, वो संभव ही नहीं है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे प्लेयर आईपीएल में तो भाग लेंगे, लेकिन पीएसएल में भाग नहीं लेंगे, जो पाकिस्तान सुपर लीग है उसमें भाग नहीं लेंगे। उन्होंने मना कर दिया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा है, भारत का समर्थन किया है पूरी तरह से। जी, जब तमाम सारे बोर्ड भारत के साथ हैं और आईसीसी हमारे साथ खड़ा हुआ, अब देखो ये तो पाकिस्तान को बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि ब्रॉडकास्टर हमारा, स्पॉन्सर हमारे, आईसीसी हमारी, आईसीसी का चेयरमैन हमारा, और उसके बाद भी आप इस तरह की जिद कर रहे हैं। अगर बराबरी के दर्जे की बात करते हैं तो पहले अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर की स्थितियों को सुधारिए। और मैं तो ये भी यहां तक कहूंगा कि आपको 28 साल लग गए आपको मेजबानी हासिल करने के लिए। जी, 1996 में आपने हमारे साथ मिलकर ही आपने मेजबानी की थी, जब पिलकॉम की स्थापना हुई थी, और एक संयुक्त किया था 1996 जब पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका ने मिलकर होस्ट किया था 1996 का वर्ल्ड कप। उसके बाद 28 साल लग गए आपको मेजबानी हासिल करने में। अब कहीं ना नुकुर आपने की और ज्यादा शर्तें आपने रखी अपनी तरफ से, कहीं ऐसा ना हो कि फिर अगले 28 साल और लग जाए आपको मेजबानी हासिल करने के लिए और स्थितियों को सामान्य करने के लिए। जी। मनोज जी, जिस तरीके से लगातार दबाव बनता हुआ पीसीबी पर नजर आ रहा है, जिस तरीके से लगातार जो तमाम बोर्ड हैं वो भारत के पक्ष में है, ऐसे में क्या पीसीबी दबता हुआ, झुकता हुआ नजर आ रहा है, या पीसीबी लगातार जिस तरीके से कहा जाता है, कहावत है कि अकड़ जो है मुर्दे में होती है, उस मुर्दे की अकड़ की तरह, क्योंकि मुर्दा शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि खोखला है अंदर से। जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि कर्ज लेके लगातार तमाम काम जो है किए जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या वो अकड़ पीसीबी की अभी खत्म हुई है, या वो अकड़ अभी भी बरकरार है? देखिए, पिछले दिनों तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड तमाम चीजों में बैकफुट पर है, लेकिन जी, मोहसिन नकवी नकवी जो है फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हम अपने आवाम के लिए ये कर रहे हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल लीडर है ना भाई, वहां पर इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि उनको अपने हाथ में रखें, उनको उनके प्रति जी, उनकी जवाबदेही है। तो कभी तो वो जो वो सौदेबाजी का खेल खेल रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी अवाम इतना बेवकूफ नहीं है। वो इन सब चीजों को पसंद नहीं करता। वो इंडिया पाकिस्तान मैच देखना चाहता है। वो क्रिकेट का वाकई उतना ही शौकीन है जितना कि भारतीय अवाम है।
लेकिन जी, आप उनको बेवकूफ बना रहे हैं। उन्होंने मोहसिन नकवी के अलोकप्रिय होने की बड़ी वजह ये भी है कि उन्होंने बड़े झूठे वादे किए उनसे, उनका झूठ सामने आ गया और वो अब उनको पटकनी देने की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तानी अवाम। अब आप ये देखिए कि उन्होंने कहा कि हम हाइब्रिड मॉडल, एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दिन पहले तक वो ये कहते हैं किसी भी हालत में हम स्वीकार नहीं करेंगे, और अगले दिन वो स्वीकार कर लेते हैं जब मीटिंग होती है। 15 मिनट की मीटिंग चलती है। अब मैं आपके घर आता हूं या आप मेरे घर आते हैं तो मैं आपको चाय रखता हूं और चाय आपके सामने सर्व करता हूं, तो उसको पीने में 15 मिनट तो उसी में लग जाते हैं। उस मीटिंग में पहले से ही सब कुछ तय हो गया था कि आप बताइए आपने क्या मंशा है आपकी। इतनी ही बात हुई है उस मीटिंग में, इसलिए 15 मिनट के लिए वो मीटिंग जो है स्थगित कर दी गई थी। लेकिन अब जो है अवाम को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। अवाम एक बार जी। हाइब्रिड मामले में पीसीबी को झुकता हुआ देख चुका है, सरेंडर करते हुए जो देख चुका है, और पर्दे के पीछे जो सौदेबाजी का खेल खेला गया है उससे पाकिस्तानी अवाम आहत है, और वो कहीं इनको पटकनी ना दे दे आने वाले समय में। जी, जी। मनोज, जिस तरीके से आपने जिक्र किया मीटिंग का, जो मीटिंग 15 मिनट चली थी, खबर एक ये भी सामने आई थी कि जो मीटिंग 15 मिनट तक चली थी, वैसी ही एक और मीटिंग होने वाली है। उसको लेकर क्या जानकारी है, सर? देखिए, वो जानकारी जो है वो यही है कि जो ब्रॉडकास्टर है उसकी मीटिंग होनी है। ब्रॉडकास्टर भाई वो बहुत बड़ी चीज है कि आपको पैसा वो दे रहा है, उसने सब बिल्कुल। कुछ संचालित करना है, सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करना है। उसके लिए मुमकिन नहीं है दो दो मुल्कों में जाकर अलग अलग तरीके से उतने कम समय में व्यवस्था कर पाना। तो उसने तो अपने हाथ खड़े कर दिए कि भी कोलंबो में, और उसके बाद जो है फिर भारत आना, फिर कोलंबो जाना। जी, क्योंकि यूएई और पाकिस्तान में तो हो सकता है, क्योंकि इतना जितना लाहौर से टाइम लगता है वहां जाने में, कराची जाने में, उतना ही कराची से उससे भी कम समय लगता है यूएई जाने में। तो वहां बिल्कुल एक तरह से वो तो होम ग्राउंड जैसा ही है पाकिस्तान का, तो वहां ऐसी स्थितियां नहीं है। जी, लेकिन श्रीलंका काफी दूर पड़ता है उस लिहाज से, जी, तो वह समय भी ज्यादा लगता है उसकी तुलना में। तो ब्रॉडकास्टर ने हाथ खड़े कर दिए भाई 2021 के वर्ल्ड कप में तो ये पॉसिबल है नहीं कि जी, मतलब आप जो है अपने सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचने की स्थिति में वो मैच कोलंबो में आयोजित किए जाएं, ये मुमकिन नहीं है। जी, और इस बात से पाकिस्तान तिलमिला गया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तिलमिला गया है, बिल्कुल बैकफुट पर आ गया है, और अब वो समझौता करने के मूड में है नहीं। जी। तो